हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योगा निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटव नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और ये भी देखा कि भगवान विष्णु योगा निद्रा के आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जागने के लिए उनके नेत्रों से निवास करने वाले योगा निद्रा की स्तुति करने लगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा, तुम ही षटकार हो, स्वर भी तुम्हारा स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में भी तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त ही बिंदु पद्म अद्रम अर्थ मात्र है, जिसका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। हे देवी, तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुमने इस जगत की रचना की है और तुम ही जगत का पालन करने वाली हो, और तुम ही कलप के अंत में इसको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल के स्थित में तुम स्थिता रूप हो और कलप के अंत में संहार रूप धारण करती हो। जयकारा शेरा वालीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महारात्रि मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी की बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही। तुम खड़ग धारणी शूल धारणी घोर रूप तथा गदा चक्र शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण भुषुंडी परिग ये भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य सौम्यंत्र हो, यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में है, हे माता, सब तुमसे सब उस चीजों में तुम हो, सबसे बढ़कर तुम हो। पर और अपर सबसे पर ऊपर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें भी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि पालन संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निद्रा में वशीभूत किया है, तो तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। जयकारा शेरा वालीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर के शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसीय हो। मधु केटव जो भयंकर असुर है, इन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि वेदा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटव को मारने के लिए कहा, वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय वृक्ष स्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान पराक्रमी थे और मारे क्रोध के अत्यंत नेत्र लाल हो रहे थे और ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा आत्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्ष तक लड़ाई किया। एक तो और अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझे प्रसन्न हो तुम मुझसे, तो तुम मेरे हाथों मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुम्हें मांगता हूँ तुमसे। ये यहाँ तुम्हारे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि वेदा बोले, इस तरह वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि ने कहने लगे, जहाँ पर जल न हो सूखी जमीन हो, वहीं जहाँ हमारा वध कीजिए। महर्षि वेदा बोले, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघों पर लिटाकर और दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। तब अब तुम से उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। जयकारा शेरा वालीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। पहला अध्याय खत्म।